हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो हमारे ये जो सोइल साइंस का सेशन चल रहा था, इसमें हम जो सोइल प्रोफाइल है वो पढ़ रहे हैं। तो ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है। पहला पार्ट कुछ टेक्निकल मिस्टेक की वजह से बीच में आधा रह गया था, तो वो मैंने अपलोड कर दिया गया है। और इसका जो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, तो पहला पार्ट अगर पहले देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तो आप उसको देख सकते हो। उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस पार्ट को जाके देखिए, फिर उसके बाद में इस पार्ट को देखिए। तो इस पार्ट में अब उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो पीडीएफ है इस सेशन की वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारा सॉइल प्रोफाइल चल रहा था। सॉइल प्रोफाइल के अंदर हमने देख लिया था सरफेस लिटर देख लिया था, और टॉप सॉइल लेयर जो ह्यूमस कैसे क्या बनती है उसके बारे में हमने देख लिया था। अब सब सोइल के बारे में देखेंगे। तो सब सोइल मैंने बताया, जो टॉप सोइल के नीचे की जो सोइल होती है उसको सब सोइल बोलते हैं। मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर, या जो हम एक तरीके से बोल सकते हैं जो जिसके ऊपर हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं, उसके नीचे की जो मतलब 5 सेंटीमीटर के नीचे की, या कई बार उसको 15 सेंटीमीटर तक को भी क्या बोल सकते हैं, 15 सेंटीमीटर की नीचे की जो सोइल होती है उसको अपन टॉप सब सोइल भी बोल सकते हैं। वो टॉप सोइल बोलते हैं 15 सेंटीमीटर तक की जो सोइल की जो डेप्थ होती है उसको हम टॉप सॉइल बोल सकते हैं। और उसके नीचे की जो सॉइल बोल सकते हैं उसको हम सब सॉइल बोल सकते हैं। तो इसके अंदर होता है क्रम्बलिंग रॉक, सैंड, क्ले, ग्रेवल एंड सिल्ट। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हो। ये तो हमने सरफेस लिटर देख लिया। इसके बाद में ये जो हमारी रूट, जब तक क्रॉप्स की रूट जहाँ तक जा रही है, ये टॉप सॉइल के अंदर आ जाएगी। फिर जिसके अंदर थोड़े थोड़े मोटे पत्थर वगैरह हो, मोटे कंकर हो, या जो सोइल हो एक तरीके से मोटे दाने हो उसके, तो वो सब सोइल के अंदर आ जाएगी। मतलब ये सोइंग के लिए अच्छी नहीं है। इसके अंदर मतलब एक तरीके से अच्छा जो टिल्ट वगैरह है वो अच्छा नहीं मिल सकता। अब बात करेंगे पेरेंट मटेरियल। तो पेरेंट मटेरियल की अभी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि पेरेंट मटेरियल ये वो चीज़ है जहाँ से मतलब जो हमारी जो ट्रू सोइल है, वो जो सोइल है वो बन के तैयार होती है, जो सोलम है वो तैयार होती है, उसको अपन पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। तो पेरेंट मटेरियल ओरिजिनली है क्या? क्वेश्चन कई बार आता है कि जो सोइल का जो पेरेंट मटेरियल है वो क्या है, तो वो बेड रॉक्स है, जिसको अपन रॉक्स भी बोल सकते हैं। तो रॉक्स से ही उनका जो वेदरिंग होके जो हमारी ट्रू सोइल है वो बनती है। तो हम पेरेंट मटेरियल किसको बोलते हैं? एक्चुअल बेड रॉक अंडर लेइंग द सोइल लेयर। मतलब जो ये रॉक्स वगैरह रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती है बड़ी बड़ी, उन्हीं से जो हमारा जो सोइल है वो बनती है। तो जैसे भी आप देखते होगे, हम नीचे गड्ढा खोदते हैं तो हमें थोड़ी फाइन सोइल मिलेगी, मतलब थोड़े डीप तक जाएंगे। फिर उसके बाद में थोड़े बहुत कंकर आने होंगे। फिर उसके बाद में और भी अगर आप नीचे तो जाओ, जो हार्ड सोइल आने लग जाएगी। फिर नीचे आप देखते हो कि जब हम बोरवेल वगैरह करवाते हैं, तो उसमें हम जो प्रेशर वाली मशीन मंगाते हैं, तो बस वो क्या करती है, पत्थर को तोड़ती है, अंदर से पत्थर को काटती है, फिर उसमें से पानी हमें निकलता है। तो मतलब आपको सीधा पता क्या चल रहा है कि नीचे कुछ ना कुछ क्या है, पत्थर जमे हुए हैं। तो उन्हीं की जो वेदरिंग हो रही है, तो वहाँ से क्या मिल रही है हमारे को? ट्रू सोइल मिल रही है। या फिर चट्टान वगैरह भी जो भी हमारी है हिमालय वगैरह से, वहाँ से चट्टान से भी हमें क्या मिलती है? ट्रू सोइल। वहाँ से उनका वेदरिंग होता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 साल का प्रोसेस है, हज़ारों साल लग जाते हैं सोइल बनने में। एक दिन में सोइल नहीं बनती, तो इसमें टाइम लगता है। अब सोइल स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं। सोइल स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना है? तो कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स। मतलब स्ट्रक्चर है, मतलब किसी स्ट्रक्चर, हम किसी चीज़ के अरेंजमेंट को बोलते हैं। कोई भी चीज़ है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे हमने इसको बोल दिया भाई ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, या सर्किल है। तो किस स्ट्रक्चर के अंदर? तो ये सर्किल स्ट्रक्चर के अंदर है। ये कोई रेक्टेंगल के अंदर है, कोई स्क्वायर के अंदर है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट है। मतलब किस चीज़ में वो अरेंजमेंट है, उसको हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो इसमें दे रखा होगा कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स जब अरेंज होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सोइल स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं। अब सोइल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा। सैंड होती है, एक सिल्ट होती है, एक क्ले होता है। सैंड होती है जो थोड़ी मोटी होती है, आप यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिएगा। सैंड है थोड़ी बहुत मोटी है, सिल्ट उससे थोड़ी बहुत पतली है। और क्ले के जो पार्टिकल साइज है वो और भी ज़्यादा होते हैं। तो क्ले की अपन यहाँ पे बात करें तो जो पोर स्पेस है जो क्ले के अंदर, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच सोइल हैज़ मैक्सिमम पोर स्पेस। सॉरी, हाँ, मैक्सिमम पोर स्पेस अपन जिसको बोल रहे हैं, हाँ सॉरी, सही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैक्सिमम पोर स्पेस किसको किस सॉइल में पाए जाते हैं? तो वो क्ले सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। और जो सबसे लीस्ट, मतलब सबसे कम जो पोर स्पेस पाए जाते हैं, वो सैंडी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। तो अपन कई बार देखते हैं कि है ना, जो हमारी क्ले सॉइल होती है उसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मतलब उसके अंदर जो पानी है वो इजीली नीचे से ड्रेन नहीं कर जाता, ड्रेन नहीं करता। और वही अपन सैंडी सॉइल में देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है, बारिश जब भी होती है तो पानी सॉइल के ऊपर भरता नहीं है सरफेस से, वो नीचे चला जाता है। क्योंकि उसमें बड़े बड़े पोर स्पेस का क्या है, उसमें साइज बड़ा है। साइज की बात करें तो सैंडी सॉइल में पोर स्पेस की साइज साइज ज़्यादा होती है। वही अपन नंबर की बात करें ना, तो क्ले सॉइल के अंदर
पोर स्पेस के नंबर ज़्यादा होते हैं। तो नंबर की बात करें, अगर क्वेश्चन पूछे कि जो हमारा जो पोर स्पेस है वो सबसे ज़्यादा उनके जो नंबर है वो कौन सी सॉइल में पाए जाते हैं, तो वो क्ले सॉइल में पाए जाते हैं। वही साइज़ पूछ ले कि जो पोर स्पेस की साइज़ होती है, तो बिगर साइज़ के जो पोर स्पेस है वो किस में पाए जाते हैं, तो वो हमारे सैंडी सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। वाटर होल्डिंग की अपन ने बात की, क्ले सॉइल में ज़्यादा होती है, सैंडी सॉइल में कम होती है, और सिल्ट तो बीच की है, तो मीडियम इसके अंदर होती है। सैंड के बारे में कुछ बात करेंगे, तो इसके अंदर आप देख नेचुरल अकरिंग रफ मटेरियल, एक तरीके से रफ है। आप भी सैंडी को भी देखते हो तो उसके क्या हो, दाने मोटे होते हैं, एवं फाइन पार्टिकल्स इसके अंदर नहीं होते। तो द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल यहाँ पे देखा हुआ है, यूएसडीए के अनुसार भी एक तरीके से वो दे रखा है, और जो हमारा ISSS है और उनके अकॉर्डिंग भी क्या दे रखा है, क्लासिफिकेशन दे रखा है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको 0.05 भी कई बार मान लेते हैं, और कई बार इसको बोल सकते हैं कि 0.02 भी कोई लिख देता है। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर आपको क्या देगा, तो आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ से आने वाला है, इसकी जो रेंज है, जो कई ये रेंज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो रेंज आपको याद रखनी है कि सैंड पार्टिकल की जो साइज है उसकी क्या रेंज है, तो वो 2.0 mm से लेकर 0.05 mm, या अगर यहाँ पे 0.05 नहीं आएगा तो यहाँ पे 0.02 mm आ जाएगा। तो ये आपको नोट डाउन कर लेनी है अपनी नोटबुक में अंदर। वही सिल्ट की बात करें तो स्मॉलर पार्टिकल एंड साइज इज बिटवीन सैंड एंड क्ले, तो और सैंड और क्ले की जो बीच के जो पार्टिकल की साइज है वो किसके अंदर पाई जाती है, वो सिल्ट के अंदर पाई जाती है। वही सिल्ट की अपन साइज की बात करें तो 0.02 mm या फिर 0.05 mm से लेकर 0.002 mm इसकी साइज रहने वाली है। वही क्ले की बात कर लेते हैं तो सबसे फाइन पार्टिकल है वो क्ले के अंदर पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, जो सबसे फाइन पार्टिकल पाया जाता है वो कौन सी सॉइल में पाया जाता है, सैंडी, सिल्ट या क्ले, तो आपको आंसर करना क्ले के अंदर पाया जाता है। क्ले के सॉइल की अपन बात कर लेते हैं, तो इसका जो साइज होता है लेस देन 0.002 इसकी जो पार्टिकल साइज है वो होती है। इसमें दिया हुआ है नोटिस डेट क्ले पार्टिकल में बी ओवर 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द सैंड पार्टिकल। ये कह रहा है कि जो क्ले पार्टिकल की साइज है वो 1000 मतलब कि 1000 गुना छोटी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द सैंड पार्टिकल। तो मतलब आप सोच सकते हो कि क्ले पार्टिकल मतलब जो सबसे फाइन पार्टिकल होता है उसको अपन क्ले पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो एक तरीके से एक तो अपन रखते हैं कि सैंड का पार्टिकल, वही उसके जो 1000 पर टाइम्स जो स्मॉलर जो पार्टिकल उसको अपन क्या बोल सकते हैं, क्ले पार्टिकल बोल सकते हैं। सोइल कंपोजिशन की बात कर रहा है कि मतलब सोइल किस किस चीज़ से बनी हुई है, इसका अपन पीछे भी बात कर चुके हैं, एक बार और देख लेंगे क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ। तो सोइल कंपोजिशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि जो सोइल का कंपोजिशन है, मतलब वो किस किस चीज़ से सोइल बनी हुई है, तो वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो दिखाता है कि उसका जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से होगा। अगर किसी सोइल के अंदर मिनरल मटेरियल कम है तो अपन देखेंगे उसका जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, या उसके अंदर वाटर कम है तो उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन इतना नहीं मिल पाएगा। तो ये सारा चीज़ों का अरेंजमेंट को बताता है या उसके मैनेजमेंट को बताता है सोइल कंपोजिशन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सोइल सारा में बात कर लेते हैं, मिनरल और न्यूट्रिएंट पाया जाता है जिनका परसेंटेज होता है 45%। वही ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं तो 5% पाया जाता है, वाटर की बात करें 25 पाया जाता है, और एयर की बात करें तो 25% एयर पाती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि है ना, किस चीज़ का जो परसेंटेज है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब कि कम ज़्यादा हो सकता है। तो वो आपको याद रखना, एयर एंड वाटर की जो परसेंटेज है वो चेंज हो सकती है। कई बार वाटर ज़्यादा हो सकता है सोइल में, मतलब 30% भी पाया जा सकता है, और एयर अपन देखेंगे तो क्या पता 20% भी हो सकती है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि वाटर कौन से जो सोइल का कंपोनेंट है जिसका जो परसेंटेज है वो फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, तो वो है वाटर एंड एयर। तो आपको याद रखना है ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स का जो परसेंटेज है वो चेंज नहीं होता। अभी अब क्वेश्चन आता है कई बार कि इंडियन सोइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना पाया जाता है, तो वो अपना पाया जाता है, जो एवरेज बताया जाता है वो 0.5% हमारे जो इंडियन सोइल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ये तो हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल सोइल की, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी सोइल पाई जाती है उनके अंदर एक परसेंटेज एवरेज निकल के आता है। वही इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया के अंदर एवरेज जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है वो 0.5 पाया जाता है, या कई बार उसको दिया हुआ था लेस देन 0.5% दिया हुआ होता है। तो आपको अंदर यहाँ पे ग्राफ में भी दे रखा है, और ऐसा आप देख सकते हो कि एयर का बता रखा 25%, वाटर का 25%, मिनरल का 45%। क्वेश्चन कैसे आता है मैंने आपको बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा प्लस फ्लक्चुएशन की बात कर सकता है। वही इंडिया का अगर कॉपी लेके बैठे हो तो लिख लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें पीपीटी में इंक्लूड नहीं है, तो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो आपको लिख लेना है। तो इसके अंदर दे रखा है ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब ये 5% ऑर्गेनिक मैटर को इसने फर्दर डिवाइड किया गया, इसको 100% मान के इसने बताया कि इस
100% अगर मानते हैं इस 5% को, इसके अंदर जो 80% है वो ह्यूमस पाई जाती है, 10% जो रूट्स पाई जाती है, और ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है वो 10% पाया जाता है। इतने डीपली कोई नहीं जाता, लेकिन आपको ऊपर ऊपर वाला जो मैंने बताया वो याद रखना है। ये अगर पूछे तो ह्यूमस जो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, ऐसे कुछ पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कितनी ह्यूमस पाई जाती है, तो 80% होती है। पूछ ले कि रूट्स कितनी पाई जाती है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, वो 10% होती है। वही ऑर्गेनिज्म की बात कर ले तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कितनी पाई जाती है, 10% ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, मतलब कि जो सोइल है वो कैसे बनती है, तो उसकी उन सब चीज़ों की यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो पेरेंट मटेरियल की आपने बात की कि रॉक्स वगैरह है उसको पेरेंट मटेरियल बोलते हैं। क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। टोपोग्राफी हो गया कि जो लैंड की टोपोग्राफी है, मतलब स्लोप कितना है या लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो मतलब फ्लैट लैंड है या फिर उबड़ खाबड़ लैंड है, उसको क्या बोलते हैं, हम टोपोग्राफी बोलते हैं। तो पेरेंट मटेरियल की सबसे पहले देखते हैं। तो द ओरिजिनल सोइल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम एल्सवेयर यूजली बाय विंड एंड वाटर एट द डिफरेंट स्पीड। ये क्या होता है, पेरेंट मटेरियल क्या होता है, मतलब रॉक्स है, रॉक्स की वेदरिंग होगी, मतलब वो धीरे धीरे चट्टानें कटेगी, या तो वो पानी के द्वारा कटेगी या फिर हवा के द्वारा कटेगी। तो धीरे धीरे कटेंगी तो वो क्या है, एक तरीके से वो ट्रांसफर होते रहते हैं। अब मुझे हिमालय से है, हिमालय से आप देखोगे धीरे धीरे पानी के द्वारा या छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो कि क्या होता है, नीचे आ जाते हैं, मतलब जो ग्राउंड लेवल होता है वहाँ पे आ जाते हैं, जो एक प्लेन एरिया वहाँ पे आ जाता है। तो ये वाटर के द्वारा भी मूव कर सकते हैं, फिर विंड के द्वारा भी, फिर उनके बाद फर्दर जो प्रोसेस है वो केमिकल, जो वेदरिंग है, फिजिकल की बात कर लें या फिर अपन बायोलॉजिकल बात करें, वो वेदरिंग के ऊपर होती है। तो इस फॉर्मेशन के अंदर पहला तो आएगा पेरेंट मटेरियल, और पेरेंट मटेरियल कौन है, वो है रॉक्स। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो सॉइल का फॉर्मेशन के अंदर जो पेरेंट मटेरियल है वो कौन है, रॉक्स है। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। द अमाउंट, इंटेंसिटी, टाइमिंग एंड काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट ब्रेक डाउन पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट इज रोक, ट्रीज एंड टू द सोइल। ये बात कर रहा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट की बात कर रहा कि अब जैसे कि मेन जो बोला जाता है या जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ वो लिखा हुआ है कि जो मेन जो मतलब जल्दी अगर का सोइल बनती है, कौन से क्लाइमेट के अंदर सोइल का फॉर्मेशन है वो जल्दी होता है, तो वो होता है वेट एंड, वेट बोल दो या वेट की जगह आप लिख सकते हो humid भी लिख सकते हो, humid एंड ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब जो अच्छी खासी सनलाइट वगैरह होती हो, मतलब वहाँ पे एक तरीके से बारिश भी अच्छी हो और सनलाइट भी अच्छी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, सोइल क्या होती है, जल्दी बनती है। तो ये पूछ रहा है, फैक्टर्स बोल रहा है। अब फैक्टर्स के अंदर फेवरेबल देख रहे हैं अपन, तो क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, ये तो ह्यूमिड होना चाहिए। ह्यूमिड मतलब अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए, साथ में ट्रॉपिकल मतलब धूप वगैरह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ धूप वगैरह अच्छी होगी वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनकी भी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, और साथ में जो तेज कभी कभार वो सनलाइट रहती है तो ईजिली जो रॉक्स है वो एक तरीके से ब्रोक हो जाते हैं, उनके अंदर दरारें पड़ जाती है और चट्टानी क्या होती है, टूट जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक मिनट इसको बंद ही कर लेते हैं, कई बार कॉल्स आके हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। तो क्लाइमेट का आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट अपन बात कर ली इसके अंदर, जो ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी बता रखी है इसने, अमाउंट बता रखी है, टाइमिंग बता रखी है कि हमने देखा कि सनलाइट उसमें उस एरिया में कितनी देर तक आती है, इंटेंसिटी कितनी मतलब धीरे आती है, तेज़ आती है। अगर तेज़ आएगी तो ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा टाइम तक सनलाइट आएगी या फिर अच्छी खासी इंटेंसिटी के साथ उसमें रेनफॉल हो रही है, तो वो क्लाइमेट जल्दी वहाँ पे क्या होगा, सोइल का फॉर्मेशन होगा। या फिर डिपेंड करता है रॉक्स और ट्रीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब कभी कभार क्या देखते हैं कि चट्टानों के अंदर जो पेड़ उगे रहते हैं उनकी जो रूट्स क्या करती है, सोइल के अंदर जाती है, वो सोइल के अंदर क्या करती है, जो चट्टान वगैरह है उनको एक तरीके से ब्रेक कर देती है। तो वो भी रॉक्स के ऊपर जो ट्रीज का है वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। टोपोग्राफी की अपन ने बात कर दी, स्लोप एंड एस्पेक्ट इफेक्ट ऑफ द एंगल ऑफ द लैंड। वो अपने बता कि जो लैंड का है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि वो फ्लैट लैंड है, प्लेन एरिया के अंदर है, या अनड्यूलेटेड है, मतलब वो उबड़ खाबड़ है, या उसका स्लोप कैसा है, तो वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है सोइल का फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल। बायोलॉजी का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बात करने वाला है। यहाँ पे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आएंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, एंड ह्यूमन इंटरेक्ट विद द सोइल विद अ डिफरेंट वे। तो हम भी कई बार क्या करते हैं, सोइल का एक फॉर्मेशन में कई बार इंटरेक्शन कर देते हैं। कैसे करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि हम जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्या करते हैं, हम मशीनरी वगैरह यूज करते हैं काफ़ी पहाड़ों में, वहाँ से क्या करते हैं, हम रॉक्स वगैरह पत्थर लेके आ जाते हैं, और जो चट्टानें इससे क्या होती है, मतलब कई बार वहाँ पे बम से भी उनको चट्टानों को गिराया जाता है। तो वहाँ से हम जितना हमारे को इम्पोर्टेंट है तो वो तो हम ले आते हैं, जो बाकी बचा हुआ जो हो रहता है वहाँ पे रॉक्स वगैरह या छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, वो फर्दर सोइल बनने में काम में आते हैं। रूट प्लांट्स का मैंने बता दिया आपको, एक तरीके से रूट्स वगैरह डीप उनके अंदर जाती है और फिर उसके अंदर सोइल का फॉर्मेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बता दिया कि वो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, जैसे
नीचे वाली सोइल है उसके अंदर माइक्रोजन या उनका डिकम्पोजिशन होता रहता है धीरे धीरे, तो वो भी एक तरीके से ऊपर की जो टॉप लेयर है वो सोइल बनाने में काम करते हैं। वही अपन टाइम की बात करें तो टाइम का भी एक इंपॉर्टेंट रहने वाला, द अमाउंट ऑफ टाइम इज टेक फॉर द फोर फैक्टर्स अबाउट द इंटरेक्ट टू विच ईच अदर। तो एक यहाँ पे एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो टाइम है वो कैसा फैक्टर है सोइल फॉर्मिंग का, तो आपको याद रखना जो टाइम है वो न्यूट्रल फैक्टर है सोइल फॉर्मेशन का। तो यहाँ से कई बार एक बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज न्यूट्रल फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन। तो उसके अंदर आपको याद रखना कि जो टाइम है वो एक तरीके से न्यूट्रल फैक्टर है सोइल फॉर्मेशन के अंदर। मतलब टाइम एक न्यूट्रल है, मतलब वैसे टाइम की अपन देखें तो वैसे कोई समय थोड़ी बना रहा है उसको रोज को, मतलब कि वो एक न्यूट्रल फैक्टर है, वो उसमें काम करता है। जैसे अपन कई बार बोलते हैं जब कि सोइल फॉर्मेशन में कितना टाइम लगता है, तो वो हम उसके अंदर बोलते हैं कि 1000 ईयर्स लगभग एक सोइल 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में लग जाता है। तो वो टाइम का भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर होने वाला है। तो ये 5 फैक्टर है, इसको याद रखना। ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, टोपोग्राफी हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा, पेरेंट मटेरियल हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। इसके अंदर मैं देख लेता हूँ जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ वो चीज़ इसमें है कि नहीं है, वो नहीं है। अगर आएगी तो दोबारा पढ़ लेंगे और नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब एक्टिव फैक्टर की बात कर लें। 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, वैसे मैं पढ़ाऊँगा आपको दोबारा, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, तो इसको मैं एक बार सोच रहा हूँ ये पढ़ा दूँ, फिर उसको आपने कंटिन्यू करेंगे। तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये एक्टिव फैक्टर है, क्लाइमेट एक्टिव फैक्टर। अब बात करने वाले पेसी फैक्टर की बात करने वाले, पेसी फैक्टर आएगा, टोपोग्राफी पेसी फैक्टर है, पेरेंट मटेरियल जो हमारा पेसी फैक्टर है। टाइम की बात करें न्यूट्रल फैक्टर। कॉपी ले रखी है तो कॉपी में आप लिख सकते हो, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। क्वेश्चन आता है एक्टिव फैक्टर कौन से हैं सोइल फॉर्मेशन के, वो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा और क्लाइमेट हो जाएगा। वही पेसिव की बात करें तो पेसिव फैक्टर है, टोपोग्राफी है, पेरेंट मटेरियल हो जाएगा। वही जो न्यूट्रल फैक्टर है तो वो है टाइम आ जाएगा। तो आपको कॉपी लेके इसमें लिख लेना है। सोइल कलर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर सोइल कलर है, कंपोनेंट ऑफ सोइल प्रोफाइल होने वाली है। फिर इसके अंदर सोलम और सर्पोटाइल का बीच में आएगा, सोलम सर्पोटाइल का टेबल, मास्टर ओरिजिन हो जाएगा, ओ ओरिजिन, ए ओरिजिन, ई ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, एच ओरिजिन। इसके अंदर कंटिन्यू की ये एंड हो जाएगा। ये नेक्स्ट सोइल कलर से हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा तो आप लोग इसको देखते नहीं हो, तो क्या होगा वीडियो ज़्यादा लोगों तक जाता नहीं है, तो आप भी बोर हो जाओगे। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स में अंदर नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसमें इसको अपन कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। साथ में जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस से आपको क्यूज वगैरह मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ सेशन को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।